हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको एलसीएम के बारे में, और एलसीएम को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था, जिसमें आपने देखा था कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। तो मैं अब आपको बाईलिंगुअल भी पढ़ाऊंगा। बाईलिंगुअल का मतलब आप जैसे दोनों लैंग्वेज में चाहो तो दोनों लैंग्वेज में कमेंट करके बता देना आप कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो। तो आज से तो हम हिंदी में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, और मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ही लिखाऊंगा जितने भी होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं जो आपका डायरेक्ट स्क्रीन, और क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं हमारे पास, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आप अदर एग्जाम, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की या वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मैथ्स डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप मैथ्स में स्कोर करेंगे बेटा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो चलिए गाइस, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैंने एलसीएम के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था उस दिन। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने तीन तीन तरीके आपको बताए थे। और आज हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और किस तरीके के एचसीएफ के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो तीसरी वीडियो, इसके बाद जो वीडियो रहेगी, ये वीडियो आज बेसिकली एचसीएफ के बारे में ही होगी। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे वो होगी आपकी, बेसिकली दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे जब हम एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन जब होगा, उनके जब दोनों मिक्सचर क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या कहते हैं इसको? हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उधर देख तो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समवर्तक या मासा। क्या कहते हैं? मासा। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एलसीएम बताया था। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब छोटे से छोटा गुणक। जैसे मैंने कहा था, इसमें जैसे 12 और 16 दिया गया है, इनके मैंने कहा था छोटे से छोटा मल्टीपल आप देख लीजिए, उसी को हम कहेंगे क्या? एलसीएम। और ऐसे ही इसमें क्या होता है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा जो फैक्टर होगा इनका, कोई ना कोई फैक्टर, उसको देख लीजिए आप, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एचसीएफ। देखिए अभी डिफाइन करके मैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से। आप, मैंने कहा 12 को मैंने बताया था सर ये 12 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 12 का मल्टीपल 12 होता है। उसके बाद 24 हो जाएगा मल्टीपल, और उसके बाद 36, 48, फिर 60, 72 और 84, 96। इस तरीके से आपके मल्टीपल्स चलते चलेंगे आपकी। इस तरीके से 12 के जितने चाहो उतने डॉट 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 जितने चाहो। जैसे कि ये मैंने एलसीएम पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा से फिर मैं बता रहा हूँ आपको। 16 का, जैसे 16 से घटता है, 16 एक मल्टीपल है 16 का। और उसके बाद 16 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है बेटा? इसका मल्टीपल होगा आपका 32। और उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 48। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आपका 16 3 48, 16 चौको 64, 80, 96, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलेगा। मैंने ये बताया भी था आपको किस तरीके से एलसीएम किसको कहते हैं। मैंने कहा था बड़े, ये छोटे से छोटा आपका जो क्या कॉमन होता है, उसी को हम बोलते हैं बेटा लीस्ट कॉमन। इसमें दो चीजें कॉमन दिख रही हैं हमें, 48 दिख गया और एक दिख गया 96। तो आप ये बताइए, दोनों कॉमन है, इसमें से छोटा कौन है, लीस्ट कौन सा है? ये तो इसी को हम एलसीएम कहेंगे। ये मैंने उस दिन बताया था। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझिए आप। वीडियो साफ तो आ रही? देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने यही नंबर लिए 12 और 16, दो नंबर लिए 12 एंड 16। मैंने इनका कहा, मैंने कहा सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फैक्टर इनके कर लीजिए। फैक्टर किस तरीके से करेंगे? मैंने कहा सर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे इसको लिख लिया मैंने। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कैसे लिख सकते हैं इनको? अब मैंने कहा सर कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। मैंने कहा सर ये देखो, जिस इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, दोनों कॉमन फैक्टर हैं। आपने कहा ठीक है सर, दो कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, उसी को लिख दो आप। क्या है ये? 2 गुणे 2, ठीक है। और ये हो गया आपका एचसीएफ। कुछ को नहीं समझ में आया होगा सर ऐसे कैसे, देखो भाई सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एचसीएफ में, इसमें भाई कुछ नहीं होता। एक मैं लास्ट में आपको ऐसा भी मेथड, ये तो होता है आपका फैक्टराइजेशन वाला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप प्राइम कर लीजिए फैक्टर, उसके बाद, या फिर आप लोग सोच रहे होंगे सर उसको बताया जैसे इसको बताइए आप। देखो जरा ध्यान से देखिए आप, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा,
4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। यही नंबर है इसके, यही है फैक्टर। अब उसके बाद अगर हम 16 की बात करते हैं तो 16 में कौन कौन सा नंबर है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा और उसके बाद 16 से। इसमें बताइए सबसे बड़ा कॉमन, एक तो कॉमन ये दिख गया और एक ये और एक ये आपका दिखा, तो इसमें से सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? कॉमन फैक्टर 4। तो HCF कितना हुआ हमारा? 4। क्या आप समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैं बहुत ही आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल ही जिसको कुछ नहीं आता बेटा उसको भी सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब अगर हम दूसरी बात करते हैं यहीं पे, इसका सेकंड मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड होता है। वो तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, और अगर हम दूसरी बात करते हैं इसके डिवीजन मेथड क्या होता है, मैंने उसमें भी 3 तरीके बताए थे, मैं इसमें भी आपको 3 तरीके ही बताऊंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब डिवीजन मेथड क्या होता है? भाग विधि से, भाग विधि इसको बोलते हैं बेटा, भाग विधि, जो कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा सर 12 और 16, तो आप जो बड़ा नंबर हो उसको इस अंदर लिख लीजिए, भाग के जो ये चिन्ह दिया जाता है उसका सिंबल, ठीक है, उसी में। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो 12 का एक बार पढ़िए आप, 12 एकम 12, ठीक है, लिख लिया, कितना बच गया? 4, 4 बचा। अब फिर इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे और ये वाले जो 12 लिखे हैं वो यहाँ लिख देंगे बेटा, इस तरीके से। देखो जहां तक जाए वहां तक लिख लो आप, 12 लिख लिया। अब इसमें से जो बचे आपका रिमाइंडर बचे उसको नीचे लिख दो आप घटाने के बाद, और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, अब ये वाला जो नंबर है इसको उठा के यहाँ पे कर दिया हमने। अब 4 से इसमें भाग देंगे, अगर जहां पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर 0 बच गया, उसी को हम क्या कहते हैं? HCF। क्या कहते हैं? HCF। क्या समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई नंबर है। अब ये मैंने तरीका क्यों बताया, कुछ क्वेश्चन इसी पे डायरेक्ट बेस्ड इसी पे ही आते हैं कुछ क्वेश्चन, तो ठीक है, ये विधि भी आपको आनी चाहिए। नहीं आती है कोई बात नहीं है, आप दोबारा से फिर आपको इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अब तीसरी विधि की बात करते हैं जो कि आपकी बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा उसी को यूज करते हैं लोग, ठीक है। और आपको ये भी तरीके आपको आना चाहिए, जिसको बेसिक आता है, सीधी सी बात है, सिलेक्शन उसका सबसे जल्दी होता है। तो आपको बेसिक सीखते हुए चलना है, जो चीज नहीं है उसको तुरंत आप देखिए कहीं ना कहीं से आप, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, तीसरा मेथड क्या है इसका। जैसे मैंने कहा सर यही 2 नंबर लिए, मैं तीनों आपको तरीके इसी इन्हीं 2 नंबरों से सिखा दूंगा, ठीक है भाई। मैंने कहा सर 12 है, ये 16 है। अब इन दोनों का HCF किस तरीके से लिख सकते हैं? इनका एक तरीका ये भी होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है वही HCF होता है, या फिर उनका कोई फैक्टर होता है, या तो कोई फैक्टर होगा या फिर जो डिफरेंस आया वही HCF हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, और 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 2 है और 4 खुद है, ठीक है भाई। 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है। क्यों क्यों? इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 गुणे 2, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 गुणे 1, और सीधा सीधा एक तो ये और ये, ठीक है। आपने देख लिया, या तो 1 होगा या फिर कितना होगा, 4 होगा या 2 होगा, 2 होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से ले लो, चलो 5 और 2, इन दोनों का LCM बताइए, HCF बताइए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर इसका डिफरेंस तो 2 है, तो 2 क्या HCF हो गया आपका? नहीं हुआ। मैंने कहा सर इनके फैक्टर भी हो सकते हैं, 2 गुणा 1, तो ये 1 क्या होगा इसका? HCF होगा। आप चेक करके देख लीजिए तुरंत ही, जैसे मान लो 1 को 2 से चेक करके देखा, 2 से तो ये कट नहीं रहा, 1 से तो कटेगा, इसका मतलब 1 HCF होगा। समझ में आया क्या? देखो आपने प्राइम नंबर भी सुने होंगे, को प्राइम नंबर, जिनके बीच का HCF 1 होना चाहिए। नंबर सिस्टम आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, पिछली वीडियोज कुछ पढ़िए आप, हम स्टार्टिंग से भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 1250, 1255, 255, 160, ठीक है। मैंने 4 नंबर आपको दिए, अब मैंने आपसे पूछा कि सर बताइए HCF क्या होगा। HCF किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप, डिफरेंस कितना है बेटा? 5 है, ठीक है भाई। अब इन दोनों का किसी का भी डिफरेंस अगर इससे कम डिफरेंस आ गया तो उसको देखिए, जो सबसे कम डिफरेंस बन जाए उसको आप HCF मानिए, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा या फिर वो खुद ही डिफरेंस होगा HCF बेटा, ठीक है। जैसे मैंने कहा सर ये इससे 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? HCF।
ठीक है, चेक करके। और अगर नहीं करता तो 5 × 1 लिख सकते थे, तो इसका HCF कितना होता, 1 होता। लेकिन यहाँ कंडीशंस दी गई हैं कि भैया इन सभी में डिवाइड करके देख लीजिए आप, या HCF हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखो भाई हिंदी में लिखेंगे 12, 15, 20 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। क्या है क्वेश्चन, 12, 15, 20 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कौन सी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ही है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों का 12 और 15 और 20, 12, 15, 20 इनका HCF चाहिए, और जिससे क्या है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 है। इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे 5 दिया गया है और यहाँ 3 दिया गया है। मैंने कहा सर जो सबसे छोटा डिफरेंस मिल जाए उसी को मानेंगे आप। आपने कहा सर 3 है, ठीक है 3 HCF हो गया सर, लेकिन आप ये देखिए 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 के फैक्टर कौन सा हो सकता है, 3 और 1। तो यहाँ पे 3 से तो नहीं कट रहा, तो इसका मतलब HCF कितना होगा इसका, 1। सीधा सीधा सा सिंपल। अभी तो मैं बहुत छोटा छोटा नंबर दे रहा हूँ आपको, जब मैं क्वेश्चन बड़े बड़े करवाऊंगा तब आपको यही प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अब आगे यदि बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, 12, पहला क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में से 26 बचता है। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो जो 460, 460, 491, 553, तिरपन, तिरपन ही है, हाँ 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 26 शेष बचता है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, विच विल डिवाइडेड बाय 460, 491, 553 एंड लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस 26। क्या कहता है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 460, 491, 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 26 शेष बचता है या बचाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, खुद से करने की कोशिश भी करिए आप। इस तरीके से अगर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और अच्छी समझ में आएंगी। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो सबसे पहले खुद ट्राई करके देखिए, क्योंकि पुश करिए वीडियो को और खुद से करने की कोशिश करिए उसको। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया गया हो नंबर, जब भी आपको नंबर क्या दिया गया है, सबसे पहले 460 दिया गया है आपको, फिर उसके बाद कितना दिया गया है, 491 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है, 553। ठीक है, जब भी ऐसा नंबर दिया जाए प्रत्येक स्थिति में कितना बचे, 26। तो आप क्या करिए, जस्ट सब में से 26 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे, सब में से 26 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा दें। 26 घटाएंगे, यहां से 4 जाएगा, या 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 4, 434 बच गया।
इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 91, यहाँ 11 में से 6 गया 5, यहाँ 8 में से 2 गया 6, यहाँ 465। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, यहाँ 3, 13 में से 6 गया, कितना बच गया, 13 में से 6 गया 13 में से 6 गया 7, ठीक है। और यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, 5, 527। इन सभी का आप HCF ले लीजिए, वही संख्या मिल जाएगी आपको। सिंपली क्या करिए, इसका और इसका और इसका, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, देखना आप, ठीक है। मैंने कहा HCF लेते हैं। HCF कैसे ले सकते हैं, मैंने कहा था डिफरेंस देख लो बस। डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 और ये 3, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस कितना बन रहा है, 31। अब कुछ लोग कहेंगे सर 31 का तो एक ही, ये तो प्राइम नंबर है 31 और एक नीचे दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है, नहीं, हाँ दिख रहा है, यहीं तक दिख रहा है बस। ठीक ठीक, 31 और 1 यही दो प्राइम नंबर है, दो फैक्टर हैं इसके बस। अब 31 से देख लीजिए आप, क्या ये डिविजिबल है 31, अगर ऑप्शन में दिख रहा है 31 है तो 31 लगाइए, अगर 1 दिख रहा है तो 1 लगाइए। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया 31, तो आंसर कितना हो गया हमारा 31। 31 दिया गया था, 35 है, 34 है और 30 है, ये 4 ऑप्शन थे, आपका क्या आंसर हो गया 31, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं लास्ट में ऐसे तरीके भी बताऊंगा आपको, जो आप अभी मैं सिखा रहा हूं आपको किस तरीके से बेसिक से करते हैं क्वेश्चंस को। जब मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों कवर करवा देंगे, जब मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे तब हम बाय ऑप्शन से सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़े, ना ही आपको एचसीएफ की जरूरत पड़े, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको देखनी पड़ेगी सारी वीडियो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जिससे 270 नहीं, 270 नहीं, 1200, ठीक, 1250 1615 को विभाजित करने पर, जिससे 1250 1615 को विभाजित करने पर प्रत्येक करने पर क्रमशः 4 व 5 शेष बचता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बताया गया। इसमें थोड़ा चेंज हो गया, उसमें क्या था, प्रत्येक स्थिति में सेम बचता था, यहाँ पे क्या हो गया कि 4 व 5 अलग अलग बचा दी रिमाइंडर। तो कोई बात नहीं, हम अलग अलग घटा देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अलग अलग घटाते हैं, 12 50 एंड 16 कितना हो गया 15, इसमें से 4 जाएगा, इसमें से 5 जाएगा। देख लीजिए आप, 4 घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, 4 घटाएंगे तो 1246 और इसमें 1615। अगर हम 1615 इसमें से घटा देंगे तो 1610 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, और जो डिफरेंस आए, जो डिफरेंस निकले, उसका आप या तो मल्टीपल होगा, ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन आप खुद से मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। 13 है ऑप्शन, दूसरा है 14 और तीसरा है 16 और चौथा है आपका 18, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। मैंने आपको पूरा बता दिया, बस HCF लेना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है सेम, बस क्वेश्चन के डिजिट्स बदलने हैं हमें, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 60, ठीक है, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचाए, ठीक है, या बचाता है, ठीक है। यहां बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए 60, 150 और 285 को जो विभाजित करे
और जिसके बाद प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। ऐसे ही अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ये ज्यादातर क्वेश्चन लोगों से होते नहीं है, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं, आपने बस पढ़ा नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे, कितना दिया गया है 60, 150 और 285, कितना है 285। आप क्या करेंगे, आप 60 और ये 150 लिखा है, 150 लिखा रहने देंगे। आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, आप इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है, फिर इसको इसमें से घटाएंगे और फिर इसको इसमें से, सबके डिफरेंस कर देंगे बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। डिफरेंस करने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 60 और 150 का डिफरेंस कर देते हैं, कितना आएगा, 60 और 150 का डिफरेंस 90, कितना रहेगा 90, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 150 और 285 का डिफरेंस कर देते हैं, तो कितना रहेगा, 150 और 85 का डिफरेंस 0, ठीक है, यहाँ 5 3 और यहाँ 1, ठीक है, 135 रहेगा। अब मैंने कहा सर इसका और 60 का, 285 और 60 का डिफरेंस अगर हम करते हैं तो कितना रहेगा, बताइए जरा, 225 ही रहेगा क्या, कितना रहेगा 225। अब तो आप सिंपली निकाल सकते हैं किसी का भी, मैंने कहा जो सबसे नजदीक दिख रहा हो नंबर, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। आप क्या करिए, जो सबसे नजदीक दिख रहा हो उसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो वही एचसीएफ बन जाता है। तो यहाँ पे कितना निकल रहा है 45। अब आप देख लीजिए 45 से क्या सब भाग हो रहा है क्या, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, ठीक है, और यहाँ पे 45 से पूरा पूरा कट रहा है, दोनों नंबर पूरा पूरा कट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये एचसीएफ, ये एक ऐसा नंबर है जिससे हम इन सभी को भाग देंगे तो समान स्थिति में कितना कितना बचेगा, अगर हम 60 में भाग देते तो 15 बचेगा, इसमें देंगे तब भी 15 और यहाँ पे देंगे तब भी 15 शेष बचेगा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, आपका आंसर कितना है 45। क्या समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये तीसरा टाइप था आपका क्वेश्चन का। भाई अगर थोड़ी भी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, और जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और आप लोग बस वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, ये तो बहुत गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जिससे 270, 675 व 1215 को विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। दिख रहा है क्या इसमें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो आप इंग्लिश में भी इसी वजह से बंद कर दिया क्योंकि आपकी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे। अगर आप रिकमेंड करेंगे दोबारा तो मैं फिर से इंग्लिश में लिखाने लगूंगा, ठीक है बेटा, कोई बात। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 270, 675 व 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में सेम जो है वो बचता है। देखिए जरा कैसे, जैसे मैंने कहा सेम पिछले वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। रिमाइंडर जो है ईच केस में सेम बचता है आपका, ठीक है। मैंने कहा सर इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, पहले क्या करेंगे 270 जो है 675 में से डिफरेंस कर देंगे इसमें से, ठीक है, जो ज्यादा हो उसमें से घटाना है हमेशा, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, कितना 1215 माइनस 675, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 270 लिखा है और 1215, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 1215 और 270, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद जो आए उसका आप एलसीएम ले लेंगे और वो जो आएगा उसी एचसीएफ ले लेंगे, सॉरी, ठीक है, एचसीएफ, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको तरीका क्या होगा, इस तरीके से बस एचसीएफ लेना, एचसीएफ मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग एचसीएफ की, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके सिंपली, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा नंबर का क्वेश्चन था,
देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है वह है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, दिख रहा है क्या उसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 40, 35, 40, 45, 35 और 55 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में स्थिति में 5 शेष बचता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 45, 35 और 55 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, सीधा इन दोनों में से आप क्या करेंगे, इन सभी में से 5 घटा देंगे, जो रिमाइंडर होगा उसी में से इसमें 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 40, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। इन सभी का आप HCF ले सकते हैं क्या, देख लो जरा डिफरेंस कितना आ रहा है 10, और 10 से सारे के सारे डिवाइड हैं तो आंसर क्या हो गया, HCF कितना रहा हमारा 10। क्या समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी टाइप होते हैं किस तरीके से आप HCF, आप जैसे फ्रैक्शंस के HCF और LCM दोनों कैसे लेते हैं वो हम बात करते हैं। टाइम देखना कितना हो गया, आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो बाकी गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टाइम हो गया ज़्यादा अभी, ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज ही हम लोग डालेंगे। कल मैं आपको दोनों की दोनों चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आपका LCM और HCF के दोनों मिक्सचर कैसे क्वेश्चन चलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ हमारे चैनल को, जिससे कि हम लोग आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ दे सकें। थैंक यू गाइस।